वेलकम स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो डिटेल स्टडी है वो हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर कर रखी है। और हमें ये भी पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूस फंक्शंस। तो स्टूडेंट, अगर इनकी डिफरेंशिएशंस की बात की जाए तो डिफरेंशिएशन जो है वो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशंस को हम जो है वो कंपोजिट डेरिवेटिव्स के साथ हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहते हैं। साइन इनवर्स एक्स, और अगर मैं डिफरेंशिएशन इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको एक्स ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको सभी के जो हमारी स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है वो लिख रहा हूँ, तो आपको साथ में मेमोराइज भी करवा दूँगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, और लास्ट में हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स। तो स्टूडेंट, मैंने क्या किया, यहाँ पे को वाले एक तरफ को लिख लिए और विदाउट को जो है वो एक तरफ को लिख लिए, ताकि जब कभी भी आप इनके डिफरेंशिएशंस के रिजल्ट याद करें तब आपको आसानी हो। तो स्टूडेंट, इन सभी डेरिवेटिव्स की अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स की डिफरेंशिएशन हमें कैलकुलेट करनी है तो हम डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस का अगर हम यहाँ पे मेथड अडॉप्ट करें तो इनकी इजीली डिफरेंशिएशन हमें कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे लेकिन आपको यहाँ पे रेडी रेफरेंस जो है वो आपने ये रिजल्ट अपने माइंड में रखने हैं। तो साइन इनवर्स एक्स, इसका हमारे पास डिफरेंशिएशन रहती है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब हम बात करते हैं टेंजेंट इनवर्स एक्स की। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास रहता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अब हम बात करते हैं सीकेंट इनवर्स एक्स की। हमारे पास डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर स्टूडेंट आपको ये 3 रिजल्ट आपको याद हैं तो को वाले रिजल्ट आप इजीली लिख सकते हैं। तो को में तो हमने जब साइन फंक्शंस और टैन और सीकेंट फंक्शंस जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमने डिफरेंशिएशन की थी, और हमने देखा था कि जो जब हमारे सामने को आ जाता है तो वहाँ पे साइन जो है वो माइनस आ जाता है। तो ये सेम ही हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ भी आपने क्या करना है, ये हिंट याद रखना है। तो इट मीन्स साइन की हमारे पास साइन इनवर्स फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या आ गई, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे -1 हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। को है, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी हमारे पास कोसिकेंट के साथ भी माइनस आ जाएगा। तो ये क्या बन गया मेरे पास है, अब साइन इनवर्स एक्स का हमारे पास डेरिवेटिव है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स का क्या बन जाएगा मेरे पास है, सिर्फ साइन माइनस आएगा, बाकी सेम आ जाएगा। तो ये बन जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पे इजीली इन दोनों रिजल्ट को याद कर सकते हैं। टेंजेंट इनवर्स एक्स क्या आ गया मेरे पास डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, कॉट का। अब आपको हिंट मिल गया होगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह आपको कोसिकेंट इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव का भी हिंट मिल गया होगा कि मेरे पास क्या आएगा, -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन याद करनी है तो आप इजीली याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक जो हमारे इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है स्टूडेंट, तो इसको डिस्कस करते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो मुझे गिवन फंक्शन दिया है वो मुझे दिया है y दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो किस फॉर्म में है, कंपोजिट फॉर्म के अंदर है। तो कहने का मतलब कि हमने बात की हुई है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन हम करेंगे कंपोजिट डेरिवेटिव्स की हेल्प से। तो अब कंपोजिट डिफरेंशिएशन को करने के मेरे पास दो तरीके हैं, या तो आप क्या करें उसको चेन रूल से कर दें, रिपीटेड डिफरेंशिएशन के साथ कर दें, या फिर वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों ही तरीके करेंगे, हमें जो कंफर्टेबल लगेगा हम बाद में उसको अडॉप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे चेन रूल से करेंगे इसको, और फिर हम इसको सब्स्टिट्यूशन से भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे चेन रूल से, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। तो यहाँ पे हम अडॉप्ट कर रहे हैं बाय चेन रूल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे 1 को, ऑन डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या है, y है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएशन ऑफ राइट साइड में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे राइट साइड में क्या आ जाएगा, मेरे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव। हमें फॉर्मूला लर्न है, क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x मेरे पास क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये साइन x की जगह मेरे पास क्या है, यहाँ पे रैशनल फंक्शन है, तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा चेन रूल के से, डेरिवेटिव ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, ये पार्ट हमारा, इसको भी हमने सॉल्व करना है, और यहाँ हमने डिफरेंशिएशन करनी है। तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन करने के लिए मुझे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे कोशेंट रूल, क्योंकि न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है। रैशनल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द कोशेंट रूल, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन मेरे पास क्या हो रहे हैं, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो कोशेंट में है, तो हम इनको करेंगे। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट कर लेते हैं इसकी। तो इसकी रीअरेंजमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये मेरे पास है, तो आप यहाँ पे इसको एलसीएम में इसको सॉल्व कर लें। तो एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 1 अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसका हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर दिया है, और डेरिवेटिव ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आता है, डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर के अंदर 2x है, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और इसमें क्वोशंट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स मीन्स डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब आप क्या करें, यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव 2x का हमने कैलकुलेट करना है, और डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ द डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, यहाँ पे एलसीएम में ले लेंगे, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो स्क्वायर रूट के बाहर भी ले लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास रह जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस एक्स
स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस 4x²। मैंने क्या किया, इसको रीअरेंज भी साथ साथ ही कर लिया। और साथ में मेरे पास यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ जाएगा 1। तो ये 2 मैंने यहाँ रख लिया, माइनस 2x। और यहाँ पे क्या करूँगा, डेरिवेटिव ऑफ 1, अलजेब्रा ऑफ द डिफरेंशिएशन लगाऊंगा, डेरिवेटिव 1 मीन्स डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ x², तो ये क्या बन जाएगा 2x। तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा 0 प्लस 2x, और हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ एलसीएम लिया था 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको मैंने स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लिया, तो ये क्या आ जाएगा 1/1 प्लस x² आ जाएगा। अब ये 1 प्लस x² को हम क्या कर लेते हैं, ऊपर ले जाते हैं न्यूमरेटर के अंदर। तो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस x², और नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4x²। और यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 2 प्लस 2x² माइनस 4x², और डिवीज़न में मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस x² का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस x² को आप यहाँ पे इसके स्क्वायर से कट कर देंगे, और यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट ये आ जाएगा फॉर्मूला हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4b। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये बन जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे, तो ये बन गया मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर है। और मल्टीप्लिकेशन में क्या बन जाएगा मेरे पास 2 माइनस 2x² अपॉन 1 प्लस x², क्योंकि एक स्क्वायर जो है वो 1 प्लस x² से कट गया। अब यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लें, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस x², और हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 माइनस x² इंटू 1 प्लस x²। तो आप x² से यहाँ पे इसको कट कर देंगे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा ये, तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो डिफरेंशिएशन है उसका रिजल्ट आ गया 2/1 प्लस x²। तो स्टूडेंट ये हमने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कंपोजिट फॉर्म के अंदर दिया हुआ था, उसको हमने डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस का हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोसेस फॉलो किया, और हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन आ गई। अब हमारे पास अल्टरनेट मेथड है सब्स्टिट्यूशन का, तो अब हम क्या करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको कौन सा आसान लगता है, तो बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अडॉप्ट करेंगे यहाँ पे। तो जब भी हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, तो जो हमारे पास यहाँ पे रैशनल फंक्शन दिया है, हम इस रैशनल फंक्शन के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ इस रैशनल फंक्शन से हमें क्या मिलेगी, सब्स्टिट्यूशन का हिंट मिल जाएगा। तो रैशनल फंक्शन में मैं क्या देख पा रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 1 प्लस x² दिया गया है, ठीक है। तो 1 प्लस x² है, तो इस केस में आपने क्या करना है कि हमेशा ही टेंजेंट या फिर कॉट की सब्स्टिट्यूशन करनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम गिवन फंक्शंस के अंदर सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करेंगे। तो आपने यहाँ पे देख लेना है कि मेरे पास यहाँ पे 1 प्लस x² है, तो आपने सब्स्टिट्यूशन में हमेशा ही क्या पुट करना है, x को टेंजेंट पुट करना है। तो मैं यहाँ पे x को टेंजेंट थीटा पुट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बाद में थीटा यूज़ करना पड़ेगा। तो थीटा क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x।
अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो 1 बिकम, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन 1 क्या बन जाएगा, y दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे क्या एनालाइज कर पा रहे हैं, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई। तो हमें पता है कि 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास रिजल्ट किसका रहता है, साइन 2 थीटा का। अब आप क्या करें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करें तो y मेरे पास क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि साइन इनवर्स साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर रहता है। तो ये हमारे पास आंसर क्या बन गया इसका, y जो फंक्शन था वो क्या बन गया 2 थीटा, और y हमारे पास क्या बन गया 2 टेंजेंट इनवर्स x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजिंग थीटा, बाय यूजिंग थीटा, थीटा हमारे पास क्या था टेंजेंट इनवर्स x। तो मेरे पास क्या बन गया 2 टेंजेंट इनवर्स x। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे पास डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स x। तो 2 डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और टेंजेंट इनवर्स x का हमारे पास डिफरेंशिएशन है वो क्या बन जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या बन जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन से भी आप इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इजी है और आपको बहुत कंफर्टेबली कर पाएंगे। बस हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यहाँ पे जो अप्लाई होनी है उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे पिक करना है कि कौन सी हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हमारे वी हैव गिवन ए फंक्शन y, और ये फंक्शन हमें उसने डिफाइन किया है टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। और यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि x जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस 1/√3 एंड लेस देन 1/√3। तो हम क्या करते हैं, इसको विद द हेल्प ऑफ द सब्स्टिट्यूशन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रैशनल फंक्शन में मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर x को रिप्लेस कर देता हूँ मैं टेंजेंट थीटा के साथ, तो मेरे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन रही है। और वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और ये मेरे पास आइडेंटिटी किसके बराबर हो जाती है, टेंजेंट 3 थीटा की वैल्यू, ठीक है। और बाहर भी मेरे पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स है। तो यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, टेंजेंट इनवर्स x। तो स्टूडेंट हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे तो मेरे पास 1 क्या हो जाएगा मेरे पास, y दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि जो रैशनल फंक्शन है यहाँ पे इसने क्या दे दिया, मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दे दी। और वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मेरे पास क्या होती है, टेंजेंट 3 थीटा। तो ये मेरे पास टेंजेंट 3 थीटा की हमारे पास एक्सपेंशन है। तो आप यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन y है क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3 थीटा। आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x जो है वो मेरे पास क्या बनता है x। तो मीन्स y दैट इज इक्वल टू 3 थीटा। तो y हमारे पास यूजिंग हम क्या करेंगे यहाँ पे थीटा, यूजिंग थीटा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। तो मेरे पास y हमारे पास
जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, 3 टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 3 टेंजेंट इनवर्स x। तो यहाँ पे हम अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन लगाएंगे कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर, और डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx मेरे पास क्या आ गया, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसी तरह अब हम सब्स्टिट्यूशन से ही क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास गिवन फंक्शन जो है 11th के अंदर वो y है साइन इनवर्स ये क्वेश्चन नंबर 12 है, चलो 12 कर लेते हैं पहले। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, 11th वाला आप बाद में कर लेते हैं। तो यहाँ पे x हमारे पास ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ये कंडीशन उसने हमें दी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 में हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास डिनोमिनेटर में है, और न्यूमरेटर में मेरे पास क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर स्टूडेंट यहाँ पे मैं x को सब्स्टिट्यूशन लेता हूँ इसमें टेंजेंट की, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये मेरे पास आइडेंटिटी किसकी बन जाती है, मेरे पास cos 2 थीटा की। तो यहाँ पे अगेन सब्स्टिट्यूशन हम यूज़ कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और यहाँ पे थीटा जो है वो क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स x। तो हम y हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास देख पा रहे हैं हम कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रहती है, और ये इसकी वैल्यू मेरे पास किसके बराबर रहती है, cos 2 थीटा के बराबर। तो इट मीन्स y हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं लग रही है, तो इट मीन्स मुझे कॉस को किस में कन्वर्ट करना है, मुझे साइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो साइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कंसेप्ट लगाएंगे। तो हमारे पास साइन इनवर्स कॉस, कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन लिख सकता हूँ मैं उसको, बशर्ते वो मेरे पास उसका एंगल जो है वो क्या बन जाए, π/2 से सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो π/2 में से अगर मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दूं, तो हमारे पास साइन जो है वो क्या किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कोसाइन में। तो ये मेरे पास इसको मैं लिख सकता हूँ। और मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मुझे माइनस कर देना है, तो ये क्या आ जाएगा, π/2 माइनस 2 थीटा। मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंसेप्ट यूज़ कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन फंक्शन, तो हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा मेरे पास किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर। तो ये क्या आ जाएगा, π/2 माइनस 2 थीटा। आप यहाँ पे यूजिंग कर लेंगे थीटा को, बाय यूजिंग थीटा, थीटा क्या था मेरे पास, टेंजेंट इनवर्स x। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या बन गई, π/2 माइनस 2 टेंजेंट इनवर्स x। अब आप क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ π/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, और टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास डिफरेंशिएशन आ जाएगी। तो मेरे पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ π/2 माइनस 2 टेंजेंट इनवर्स x। तो यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ द डेरिवेटिव लगाएंगे, तो हमारे पास
डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 डिफ्रेंशिएशन से बाहर, और टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द रिजल्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो मेरे पास गिवन फंक्शन है, तो गिवन फंक्शन मेरे पास y है, और ये हमें उसने डिफाइन किया है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे मेरे पास x जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। यहाँ पे भी मुझे क्या पूछा है उसने, कहता है कि फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें फंक्शन के अंदर दिख रहा है। तो हमने हमेशा ही जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे आपको, हमेशा ही आपने क्या करना है उसमें टेंजेंट की सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और थीटा क्या बन जाएगा यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स x। तो हमारे पास आफ्टर सब्स्टिट्यूशन फंक्शन हमारे पास ड्राइव होके आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी एक आ गई। कौन सी आइडेंटिटी, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और ये हमारे पास आइडेंटिटी किसके बराबर आती है, कॉस 2 थीटा के बराबर। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करूँगा मैं गिवन फंक्शन में। तो y की वैल्यू क्या आ गई, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 थीटा। तो यहाँ पे यूजिंग करूँगा मैं बाई यूजिंग थीटा। थीटा मेरे पास क्या है टेंजेंट इनवर्स x। तो टेंजेंट इनवर्स x मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो y क्या बन गया 2 टेंजेंट इनवर्स x। अब आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स x। तो 2 हमारे पास डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बन गई 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13 के अंदर मेरे पास जो गिवन फंक्शन दिया है y, वो उसने दिया है कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगेन स्टूडेंट आपने एक हिंट याद रखना है कि जब भी मेरे पास फंक्शन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मुझे दिखे, मैंने वहाँ सब्स्टिट्यूशन किसकी करनी है टेंजेंट थीटा की। तो आप यहाँ पे अगेन हम सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे टेंजेंट थीटा की। तो हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, मीन्स थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x। तो y हमारे पास क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे एक आइडेंटिटी क्या 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास क्या बनता है साइन 2 थीटा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बिकॉज वी नो दैट 2 टेंजेंट थीटा, ये हमने +1 के अंदर सारी आइडेंटिटी पड़ी हुई है, दैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड फंक्शन है वो हमारे पास कैसे कन्वर्ट हो गया कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या है दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों ही अलग अलग हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा साइन को ट्रांसफॉर्म करूँगा कॉस के अंदर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है, साइन को कॉस में ट्रांसफॉर्म करूँगा तो मेरे पास कॉस, और इसको मैं क्या करूँगा π/2 में से क्या करूँगा इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट करूँगा विद द हेल्प ऑफ द π/2। तो मेरे पास ये हमारे पास साइन 2 थीटा ही रहेगा, ठीक है। तो अब कॉस इनवर्स और कॉस मेरे पास क्या आ गए थीटा, ये हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मैं क्या करूँगा यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा। तो अब यहाँ पे मैं बाय यूजिंग थीटा, तो थीटा मेरे पास क्या था टेंजेंट इनवर्स x।
तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, π/2 माइनस 2 टेंजेंट इनवर्स x। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन है y की विद रिस्पेक्ट टू x वो हमारे पास आ जाएगी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ π/2 माइनस 2 टेंजेंट इनवर्स x। तो π/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो मेरे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन आ जाएगी। तो हमारे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगा, अलजेब्रा ऑफ द डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ π/2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स x। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन 0 माइनस 2 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, और टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14 में मुझे फंक्शन जो दिया है वो हमारे पास फंक्शन दिया है y दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे मुझे जो x है वो मेरे पास डिफाइन है ग्रेटर देन माइनस 1/√2 एंड लेस देन 1/√2। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन देख रहे थे वहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरे सामने दिख रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ऐसे केसेस में आपके पास जो सब्स्टिट्यूशन के लिए आपने यूज़ करना है, आप चाहे साइन थीटा यूज़ कर लो या फिर चाहे उसमें कॉस थीटा यूज़ कर लो, आप दोनों ही आपके लिए जो है वो अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे क्या करें, कोई भी यूज़ कर लो, साइन थीटा यूज़ करो या चाहे कॉस थीटा यूज़ करो। मैं साइन थीटा का यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। आप कॉस थीटा से भी करेंगे तब भी सेम रिजल्ट आएगा। पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा क्या बन जाएगा मेरे पास, साइन इनवर्स x, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा पुट करूँगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब कि मेरे पास आइडेंटिटी बन रही है। और अगर मैं कॉस यूज़ करूँगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन मेरे पास आइडेंटिटी बन रही है। आप दोनों ही कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड फंक्शन जो हमारे पास गिवन फंक्शन है y, ये मेरे पास ड्राइव हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ कर लेंगे। हमारे पास आइडेंटिटी क्या रहती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमारे पास क्या रहता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी यूज़ कर ली, तो मेरे पास क्या आ गया, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे, क्योंकि हम इसको कॉस होल स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये साइन इनवर्स इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगेन हमने क्या करना है, यहाँ पे अगेन एक और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लें, बिकॉज 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास क्या बन जाता है, साइन 2 थीटा, ठीक है। अगेन आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करूँगा, तो y मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 थीटा। अब आप यूजिंग कर लेंगे थीटा को, बाय यूजिंग थीटा, थीटा मेरे पास क्या है, साइन इनवर्स x। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 साइन इनवर्स x। तो अब हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट जो है वो हम निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 2 साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आप क्या करें, अलजेब्रा ऑफ द डिफरेंशिएशन लगाएंगे। 2 स्केलर है, डिफरेंशिएशन से बाहर, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ जाता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या बन गई, 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान रखें, आप जब भी आपको फंक्शन के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो आप सब्स्टिट्यूशन में साइन थीटा या फिर कॉस थीटा का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की।
तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमारे पास जो फंक्शन दिया है मेरे पास वो है y दैट इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1/2x² माइनस 1, और यहाँ पे x जो है वो मेरे पास डिफाइन है लेस देन √2 एंड ग्रेटर देन 0। तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन में x को पुट कर लेंगे cos थीटा, पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, और थीटा क्या बन जाएगा मेरे पास cos इनवर्स x। तो y हमारे पास क्या बन जाएगा सीकेंट इनवर्स 1/2, हमारे पास ये बन जाएगा x² cos² थीटा माइनस 1। तो हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी अब हमारे पास आ गई। क्या आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे 2 cos² थीटा माइनस 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी रहती है cos 2 थीटा की। तो अब मैं यहाँ आइडेंटिटी यूज़ करूँगा तो फंक्शन मेरे पास क्या बन जाएगा सीकेंट इनवर्स 1/cos 2 थीटा। 1/cos रेसिप्रोकल ऑफ द cos हमारे पास क्या बनता है सीकेंट, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा सीकेंट इनवर्स सीकेंट 2 थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या बन जाएगी 2 थीटा। अब यहाँ पे बाय यूजिंग थीटा मेरे पास हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे cos इनवर्स x, तो मेरे पास y हमारे पास क्या बन जाएगा 2 cos इनवर्स x। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास क्या बन जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 cos इनवर्स x। तो 2 हमारे पास स्केलर है, डिफ्रेंशिएशन से बाहर, और cos इनवर्स x की डिफ्रेंशिएशन -1 को है, तो -1/√1 माइनस x²। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा रिजल्ट dy/dx -2/√1 माइनस x²। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 5.